हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जस्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर जो होता है, हम बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे ए आपने कोई नंबर लिया, ए की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट आता है, इनको मल्टीप्लाई करके ए और ए को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे हम अब ए की प्लेस पे अगर हम ए को 2 मान लें तो क्या आ जाएगा? ए की प्लेस पे 2 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4। तो जो 4 है वो हमारा 2 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अगेन अगर आपको 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 3 स्क्वायर मीन 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन वो आ जाएगा 3 3 यार 9। तो दैट मीन 9 जो है वो हमारा 3 का स्क्वायर है। अगेन अगर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 वो आ जाएगा 16। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो कभी भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो दैट मीन उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ ये मैंने कुछ 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको लिख के रखे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, ये लिख के रखे हैं। अब हम प्रॉपर्टीज एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे और इसकी हेल्प से देखते जाएंगे क्या वो प्रॉपर्टी सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 और 9 देन इट मे और मे नॉट बी अ स्क्वायर। यहाँ हमें बोला है कि अगर कोई भी नंबर 0 1 4 5 6 या 9 के साथ एंड होता हो, मतलब उनकी यूनिट प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी नंबर आता हो तो वो स्क्वायर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही वो हो सकता है, मे और मे नॉट बी अ स्क्वायर। तो ये अब समझने के लिए यहाँ मैंने आपके सामने ये स्क्वायर्स ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर हमारा 1 आया, तो दैट मीन यहाँ मैंने 1 भी नंबर लिखा हुआ है कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 आए दैट मीन वो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 आता है तो यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 9 जो है, यहाँ पे 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर है। 6 होगा, 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो 6 भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट मीन ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिन भी नंबर्स के एंड में इनमें से कोई भी नंबर आता हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे आगे 10 तक तो मैंने लिख दिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यही वाले नंबर ये रिपीट हो रहे हैं, यही वाले नंबर यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं। आगे 11 से 20 तक यहाँ पर भी सेम 1 4 9 6 5 6 6 9 9 4 4 1 1 0 0, दैट मीन किसी भी नंबर के एंड में से ये 6 नंबर में से कोई भी नंबर आता हो दैट मीन वो क्या हो सकता है? वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आगे अगर आप ऐसे ही 21 का स्क्वायर निकालोगे तो उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। 22 का स्क्वायर निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? क्योंकि जब 22 का आप मल्टीप्लाई करोगे, 22 जब आप 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले 2 2 सा करोगे, 2 2 आर 4, तो दैट मीन यूनिट प्लेस पे आपका 4 ही आएगा, तो 4 ही है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर आते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। बट अगर मैं 20 बोलूँ, क्या 20 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो,
20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसके भी तो एंड में 0 ही आ रहा है, तो 0 अगर किसी नंबर के एंड में हो तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ देन इट मे और मे नॉट बी अ स्क्वायर, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ केसेस में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है इफ अ नंबर एंड विद 2, 3, 7 और 8, अगर कोई नंबर इन 4 नंबरों के साथ एंड होता है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 आता है, देन इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ मे बी नहीं दिया, यहाँ पे पक्का अगर किसी भी नंबर के एंड में इन चारों में से कोई भी नंबर आता है दैट मीन वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 43, ये नंबर इसके एंड में 3 आ रहा है, तो 3 किसी भी नंबर के एंड में होगा, यूनिट प्लेस पे होगा, तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट मीन 43 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, कि जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी इवन ही होगा। तो वो आप यहाँ पर ही देख सकते हो, 2 आपका इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी इवन आया। ये इवन नंबर है 4, इसका स्क्वायर भी इवन आया। 16, 6 आपका इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी इवन ही आया। तो दैट मीन अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो उसका जो स्क्वायर आपको मिलेगा वो भी इवन ही होगा। और इसका नेक्स्ट अगर ऑड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। जैसे 1 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर जब निकाला ऑड आया। 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड है। 5 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड आया 25। 7 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड ही आया। तो दैट मीन स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। नेक्स्ट है अ नंबर एंडिंग विद इवन नंबर ऑफ जीरोस बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जैसे मैंने अब तक आपको बताया किसी भी नंबर के एंड में 0 होगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट किस केस में, अगर आपके 0 जो है वो इवन हो, दैट मीन या तो 2 0 हो या 4 0 हो या फिर 6 0 हो। इवन नंबर में उसके 0 अगर आते हो लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी के एंड में 1 0 आ रहा है या फिर 3 0 आ रहे हैं दैट मीन वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपकी आ गई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। क्या, कि जब भी कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड होता है दैट मीन वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड होता है, मतलब उसकी यूनिट प्लेस पे इन चारों में से कोई नंबर आता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तो पॉसिबिलिटी है कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इवन नंबर्स का स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे वो हमेशा आपको इवन ही मिलेगा, और जब आप ऑड नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो वो आपको हमेशा ऑड मिलेगा। और कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड होता है तो वो इवन में होंगे, अगर 0 तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो जीरोस ऑड में होंगे, मीन 1 0 होगा उसके एंड में, या 3 0 होंगे, 5 0 होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी भी 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने लाई करते हैं, वो फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। सबसे पहले जैसे आपको मैं बोलूँ 1 और 2, हम सबसे पहले एक छोटी रकम लेके चल रहे हैं। 1 और 2 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको 1 और 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ गया 1 एंड 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, दैट इज 2 एंड 3, 2 नंबर लाई करते हैं। कितने नंबर लाई करते हैं, 2। तो अगर अब मैं बोलूँ 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। दैट इज
2 को स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो अब 4 और 9 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? 5, 6, 7, 8, दैट इज 4। तो अगर ये तो छोटी छोटी टर्म्स थी तो आपने फटाफट ये निकाल लिया इस तरह लिख के। अगर आपको बड़ी टर्म्स दी हुई हो तब आपको दो स्क्वायर्स के बीच में फाइंड आउट करना हो कि कितने नंबर लाई करते हैं। तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? उसका एक सिंपल फार्मूला है 2n, वेयर n इज द फर्स्ट नंबर। जो आपको दिया होगा वो हम वहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आपको 2 नंबर दिए हुए हो, जैसे यही फिलहाल दिए, मैंने सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ तो यही लेते हैं। जैसे 2 और 3 इन दोनों के स्क्वायर में से हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बीच में नंबर लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2n, मैंने आपको बताया ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे n की प्लेस पे हम क्या फिल करेंगे? 2। इसका स्क्वायर नहीं फिल करेंगे, हमें जो नंबर दिया हुआ है हम वो फिल करेंगे। तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी 4 ही आया था कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में 4 नंबर लाई करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 एंड 4। 3 और 4 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल 2n, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 इंटू एन की प्लेस पे हम क्या फिल करेंगे? जो हमारा ये नंबर होगा, छोटा नंबर होगा। तो वो आ जाएगा 2 3 या 6, दैट मीन इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 6 नंबर लाई करेंगे। अब जरा हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। तो 9 और 16 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? 6। देखें ज़रा, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 1 2 3 4 5 6। हियर इट इज। दैट मीन आपको जितनी मर्जी बड़ी रकम दी हुई हो, आपको किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हो कि कितने नंबर लाई करते हैं उनके स्क्वायर्स के बीच में। तो आपको जस्ट 2n लिख के n की प्लेस पे वो नंबर लिख देना है, स्मॉलेस्ट नंबर, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिंग ऑड नंबर्स गिव परफेक्ट स्क्वायर। कि ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देखते हैं। लिखा हुआ द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। कि अगर हम फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसी नंबर का। अब ये चीज़ आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही मैं समझाती हूँ। जैसे अगर हम 1 ऑड नंबर, सबसे पहले हम एक ऑड नंबर को देखते हैं कि अगर हम एक ऑड नंबर को प्लस करेंगे, सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। तो अगर हम एक ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमें क्या परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, देखते हैं। सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या होता है? 1। दैट मीन 1 को जस्ट किसी से नहीं प्लस करना, 1 का 1 ही रहेगा, एक ही नंबर को हम प्लस कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट 2 ऑड नंबर को प्लस करेंगे, क्या वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो पहला ऑड नंबर हमारा 1 होता है, 1 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 3। तो इन दोनों को प्लस करके क्या बनता है? 3 + 1 4। तो 4 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 स्क्वायर, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, दैट मीन 4 भी हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम फर्स्ट 3 और नंबर को प्लस करके देखते हैं। 1 + 3 प्लस नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 5। तो इन तीनों को प्लस करके क्या आता है? 5 + 3 8 + 1 9। दैट मीन 9 भी आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है? 3 का। दैट मीन पहले 3 और नंबर्स को अगर प्लस करो तो वो हमें 3 का स्क्वायर देता है। अगर हम फर्स्ट 4 और नंबर को प्लस करेंगे 7, तो वो आ जाएगा 7 + 3 10 + 5 + 1 16। तो 16 जो है हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन अगर आप यहाँ पे देखो, आपने जब 1 और नंबर ऐड किया तो आपको 1 का स्क्वायर मिला। जब आपने 2
ऑड नंबर ऐड किए तो आपको 2 का स्क्वायर मिला, परफेक्ट स्क्वायर। जब आपने 3 ऑड नंबर ऐड किए तो आपको 3 का परफेक्ट स्क्वायर मिला, और जब आपने 4 ऑड नंबर ऐड किए तो आपको 4 का परफेक्ट स्क्वायर मिला। ऐसे ही जब आप फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर मिलेगा, उनको प्लस करके 5 स्क्वायर मिलेगा। तो 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। दैट मीन फर्स्ट 5 ऑड नंबर को जब आप प्लस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 25। अगर फर्स्ट 6 ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, 6 स्क्वायर, दैट इज 6 6 आर 36। इसी तरह अगर आप सो ऑन लिख लो, एन ऑड नंबर्स को, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स को प्लस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा एन स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो जो होगा वो क्या होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जो सीरीज में आते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह सीरीज में जो चलते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे दिया हुआ है 3 स्क्वायर, ये एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9। तो ऐसे कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे जिनको प्लस करके 9 बनेगा, दैट इज 4 एंड 5। इन दोनों को प्लस करके 9 बनेगा। अब एक और ऑड नंबर को ही ले लेते हैं, 5 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनको प्लस करके आपके पास 25 आएगा, दैट इज 12 एंड 13। इन दोनों को प्लस करके 25 आएगा। दैट मीन 12 और 13 को प्लस करके हमारे 5 का जो है वो स्क्वायर बनेगा। ओके, तो अगर आपको, ये तो छोटे छोटे नंबर थे आपने कर लिए, अगर किसी बड़े नंबर का भी आपको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। इसकी हेल्प से आप ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अब एग्जांपल ले लेते हैं 7 के साथ। 7 हमें फाइंड आउट करना है कि वो 2 नंबर बताओ जिनको प्लस करके हमारा 7 का स्क्वायर बने। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अब हमें पता करना है ऐसे कौन से 2 नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनको प्लस करके 49 बनता हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिल कर देंगे। तो यहाँ पे एन स्क्वायर तो हमारा हो गया ना 7 स्क्वायर ही, एन की प्लेस पे हम 7 फिल करेंगे, जिसका भी हमें फाइंड आउट करना है वो वैल्यू हम एन की प्लेस पे भरेंगे, तो वो आ गया 7 स्क्वायर। हमें जो नंबर फाइंड आउट करने हैं ये दोनों, तो ये भरते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। तो एन की प्लेस पे 7 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1/2। तो 7 का स्क्वायर आप जानते हो 49 होता है, 49 माइनस 1 48/2 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 50/2। तो ये आ गया 2 1 2 24 आर, 2 1 2 25 आर। तो ये आ गया 24 प्लस 25। इन दोनों नंबर्स को प्लस करके हमारा क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर बनेगा। देखो 5 + 4 9, 2 + 2 4 बन गया 7 का स्क्वायर। दैट मीन 24 और 25 वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको ऐड करके हमें 7 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो इनको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, ये वाला, एन स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो तो आप जानते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो क्या करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 2 × 2 4। 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 11 × 11 121। बट अगर ये टर्म्स आगे बड़ी बड़ी होती जाएं, जैसे आपको 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर
23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप वही मल्टीप्लाई करोगे 23 इंटू 23, इस तरह। तो कई बार मल्टीप्लिकेशन में हम गड़बड़ भी कर जाते हैं, और कई बार क्वेश्चन में भी ऐसे दिया होता है कि 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करो विदाउट मल्टीप्लाइंग इट, कि बिना मल्टीप्लिकेशन इन 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किए बिना आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो वो आप क्या करोगे, उसके लिए आप 23 को ऐसे लिख सकते हो 20 + 3, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके भी 23 बनेगा, ऐसे लिख लिया। आगे ये आ गया स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, इसके इक्वल। तो इसमें a और b की वैल्यू, a की प्लेस पे 20 है, b की प्लेस पे 3 है, तो इनकी वैल्यू फिल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करके देखें, वो आ जाएगा 20 का स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, वो आ गया 20 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या सिंपल 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, 2 2 आर 4, और 0 यहाँ एक बार है, वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 टू टाइम आ जाएगा। 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, 0, 3 3 आर 9, तो ये आ गया 9 2 5, ये आपका 23 का स्क्वायर आ गया। या तो आप इस वे में पता कर सकते हो, या फिर इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a+b लिख सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर है, दैट मीन इसको 2 टाइम लिखना है, a+b इंटू a+b, तो वो आ जाएगा a इंटू a+b। पहले a के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, देन b इंटू a+b, फिर b के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया। ऐसे भी आप कर सकते हो, मर्जी है आपकी, आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है। इससे भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वो आ जाएगा हमारा 23 स्क्वायर इक्वल टू 20 + 3 होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, पहले 20 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 20 + 3, यही लिखा मैंने, a इंटू a+b, वही आ गया ये। a की प्लेस पे 20 है, 20 इंटू 20 + 3, देन प्लस b इंटू 20 + 3, फिर आप 3 से इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 20 इंटू 20 400, 3 2 आर 6, 0 + 3 2 आर 6, 0 + 3 3 आर 9, वो आपका आ जाएगा 9, 6 12 2 1 5, तभी आपका सेम रिजल्ट आया। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिया हो जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे एग्जांपल 25 ही है, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल वे है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो फार्मूला मैंने पीछे बताया कि a+b होल स्क्वायर ऐसे बना के लिखो, वो भी करने की में ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 दिया हो, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, 5 से पहले जो भी टर्म दी हुई है उसको, और उसके नेक्स्ट टर्म को, 2 के बाद क्या आता है 3, उसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 2 3 आर 6, और साथ में उसके 25 लगा देना। बस जो भी टर्म दी हुई है उसको उसकी नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में 25 लगा देना है। जैसे अगर आपको 305 दिया हो, तो क्या करोगे, 5 से पहले क्या आएगी 30, हमने 5 छोड़ना है सिर्फ, और उसके आगे जो भी टर्म है वो, और उसको उसकी नेक्स्ट टर्म के साथ, 30 के बाद क्या आता है 31, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 930, यही आएगा ना, 0 का 0 आ गया, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, और साथ में आप लगा दोगे 25। नेक्स्ट हमारा है पैथागोरन ट्रिपलेट्स। तो आपने पैथागोरस थ्योरम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको कोई 3 टर्म्स होंगी लिखी हुई, जैसे
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह दिया हुआ है कि कोई 3 टर्म्स हैं, उनमें से 2 टर्म का स्क्वायर जो है, अगर वो उन 2 टर्म के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी टर्म के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो उन तीनों टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पैथागोरन ट्रिपलेट। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कि ये 3 टर्म्स जो हैं 5, 3 और 4, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होगा? उनमें से 2 टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। करके देखें, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 25। दैट मीन इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड टर्म के स्क्वायर के इक्वल आया। तो इन तीनों को हम 3, 4 और 5, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? पैथागोरन ट्रिपलेट। ओके, तो इसी तरह के और भी 3 के और भी सेट होंगे जिनके स्क्वायर का सम करके थर्ड साइड के इक्वल आता हो, थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता हो। तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये वो 3 टर्म्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है। जैसे आप m की प्लेस पे अगर 2 भर लो, हम मान लेते हैं कि m की प्लेस पे 2 भर ले, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 2 और 4। सेकेंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा? m स्क्वायर है, दैट मीन 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 और 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, एक नंबर हमारा 3 आ गया। और थर्ड नंबर m स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 और 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, थर्ड नंबर हमारा आ गया 5, एक नंबर आ गया 4, एक आ गया 3, एक 5। दैट मीन इन तीनों नंबर्स में ये जो 2 छोटे नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई और निकालना हो, जैसे अब हम m की प्लेस पे 3 ले लेते हैं कि 3 भरेंगे, तो यही फार्मूला, इसमें अब m की प्लेस पे हम 3 3 भरते जाएंगे। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 वो आ जाएगा 6, एक नंबर हमारा 6 हो गया। दूसरा क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 आपका आ गया कितना? 8, एक नंबर 8 हो गया। देन 3 2 3 3 यार 9, 9 प्लस 1, सॉरी 9 प्लस 1 10, एक नंबर आपका 10 हो गया। दैट मीन ये तीनों जो हैं ये भी क्या है? हमारे पैथागोरन ट्रिपलेट। तो करके देखें ज़रा, ये दोनों स्मॉल टर्म्स है, दैट मीन इन दोनों के स्क्वायर का सम हमारी लार्जेस्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। चेक करते हैं, आता है रिजल्ट। 6 6 आर 36, 8 8 आर 64, 10 10 आर 100। तो ये 6 प्लस 4 0, 1 6 प्लस 3 9 प्लस 1 100 इक्वल टू 100। दैट मीन 6 8 एंड 10 ये तीनों नंबर हमारे क्या हैं? पैथागोरन ट्रिपलेट। तो जब भी आपको पैथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, जस्ट आपने क्या करना है? इनमें वैल्यू भर देनी है m की। ओके, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।